हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संस्कृत का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? ए ऑप्शन है आचार संहिता, बी ऑप्शन है विचार संहिता, सी ऑप्शन है वृहत संहिता, डी ऑप्शन है मंत्र संहिता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है, तो वृहत संहिता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है, आलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? ए ऑप्शन है तपेश्वर, बी ऑप्शन है भुवनेश्वर, सी ऑप्शन है बीरेश्वर, डी ऑप्शन है महेश्वर। तो यहाँ पे आपको बताना है आलस कथा अंतर्गत, यानी आलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, तो बीरेश्वर मंत्री थे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 3 नंबर, सरस्वती का कुल गृहज कौन सा महानगर था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भागलपुर, बी ऑप्शन है नालंदा, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है दरभंगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सरस्वती का कुल गृहज कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र महानगर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? ए ऑप्शन है कोलकाता, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की, तो मुंबई में किए थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है। ए ऑप्शन है भ्रानित, बी ऑप्शन है शांति, सी ऑप्शन है अशांति, डी ऑप्शन है क्रांति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुख का विषय क्या है, तो दुख का विषय क्या है, अशांति है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? ए ऑप्शन है सत्यवादी, बी ऑप्शन है कटुवादी, सी ऑप्शन है प्रियवादी, डी ऑप्शन है अथार्थवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे पुरुष सभी जगह पे सुलभ होते हैं, तो जो सत्यवादी पुरुष होते हैं वो सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ए ऑप्शन है अनित्य, बी ऑप्शन है नित्य, सी ऑप्शन है कृत्य, डी ऑप्शन है भृत्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, तो ये नित्य होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको यहाँ पे बताना है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। ए ऑप्शन है मुगल काल में, बी ऑप्शन है गुप्त काल में, सी ऑप्शन है मध्य काल में, डी ऑप्शन है अंग्रेजों के शासन काल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो पाटलिपुत्र था वो पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो ये मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, आलस कथा के रचयिता कौन है? ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है विद्यापति, सी ऑप्शन है विष्णु शर्मा, डी ऑप्शन है नारायण पंडित। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलस कथा के रचयिता कौन है, तो ये विद्यापति हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे, तो कितने लोग नहीं भागे, तो 4 लोग नहीं भागे, जो 4 आलसी थे वो नहीं भागे, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? ए ऑप्शन है माता,
बी ऑप्शन है पिता, सी ऑप्शन है भाई, डी ऑप्शन है बहन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो माता होती है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, दलितों ने हिंदू समाज तिरस्कार कर क्या किया। ए ऑप्शन है मरणांतरण, बी ऑप्शन है धर्मांतरण, सी ऑप्शन है यहाँ पे मरणांतरण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अंतराक्रमण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार करके क्या किया, तो धर्मांतरण किया, यानी धर्म बदला, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न, स्वामी दयानंद कौन थे। यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद थे वो कौन थे। ए ऑप्शन है शिक्षाविद, बी ऑप्शन है समाज उद्धारक, सी ऑप्शन है धर्म उपदेशक, डी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो स्वामी दयानंद थे वो कौन थे, तो यहाँ पे समाज उद्धारक थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो महाभारत है उसमें किस लेखिका का यहाँ पे उल्लेख मिलता है। ए ऑप्शन है गर्गी का, बी ऑप्शन है मैत्रेयी का, सी ऑप्शन है सुलभा का, डी ऑप्शन है यमी का। तो महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है, तो सुलभा का मिलता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है सुलभा, सी ऑप्शन है मिथिलेश कुमारी मिश्र, डी ऑप्शन है विजयांका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल में संस्कृत की लेखिका कौन है, तो यहाँ पे मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। ए ऑप्शन है विष्णु पुराण से, बी ऑप्शन है भगवत पुराण से, सी ऑप्शन है पद्म पुराण से, डी ऑप्शन है यहाँ पे वायु पुराण से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है, तो भगवत पुराण से ये संकलित है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं। ए ऑप्शन है षष्ठ यानी 6, बी ऑप्शन है पंच यानी 5, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है यहाँ पे त्रय। तो यहाँ पे त्रय मतलब क्या होता है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, यानी जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कुल संस्कारों की संख्या कितनी होते हैं, तो 16 होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, दानवीर कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था। ए ऑप्शन है कर्ण, बी ऑप्शन है इंद्र, सी ऑप्शन है कृष्ण, डी ऑप्शन है यहाँ पे अर्जुन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर कर्ण था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं। ए ऑप्शन है शांति को, बी ऑप्शन है अशांति को, सी ऑप्शन है सुख समृद्धि को, डी ऑप्शन है प्रेम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, तो ये हमेशा अशांति को यहाँ पे उत्पन्न करते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान क्या है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है यहाँ पे दानव। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है। ए ऑप्शन है शीतला देवी, बी ऑप्शन है काली, सी ऑप्शन है पटन देवी, डी ऑप्शन है गौरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है,
तो ये पटन देवी है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है, आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। ए ऑप्शन है काव्य मीमांसा से, बी ऑप्शन है पुरुष परीक्षा से, सी ऑप्शन है पंचतंत्र से, डी ऑप्शन है हितोपदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आलस कथा पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। तो ये पुरुष परीक्षा से ये संकलित किया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, कंपन राय की रानी कौन थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जो कंपन राय है उनकी रानी कौन थी। ए ऑप्शन है तिरुलांबा, बी ऑप्शन है गंगा देवी, सी ऑप्शन है देव कुमारिका, डी ऑप्शन है रामभद्रम्बा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कंपन राय की रानी कौन थी, तो गंगा देवी थी, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है रामभद्रम्बा को। तो यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया था, तो मैत्रेयी को दिया था। और मैत्रेयी कौन थी, यज्ञवल्क्य की तो पत्नी थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। ए ऑप्शन है धर्म से, बी ऑप्शन है संस्कारों से, सी ऑप्शन है कर्मों से, डी ऑप्शन है धन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो संस्कारों से होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है, बिन बुलाए कौन आता है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है। ए ऑप्शन है सज्जन, बी ऑप्शन है दुर्जन, सी ऑप्शन है मूर्ख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बुलाए कौन आता है, तो बिन बुलाए मूर्ख आता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है, करमवीर राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो करमवीर राम परवेश राम हैं उनके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है। ए ऑप्शन है अरण्य कांड से, बी ऑप्शन है अयोध्या कांड से, सी ऑप्शन है कंधा कांड से, सी यहाँ पे डी ऑप्शन है सुंदर कांड से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है, तो ये अयोध्या कांड से संग्रहित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है। ए ऑप्शन है अपकर्ष, बी ऑप्शन है उत्कर्ष, सी ऑप्शन है आकर्ष, डी ऑप्शन है यहाँ पे पराकर्ष। यहाँ पे आपको बताना है कि एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो एक देश दूसरे देश का उत्कर्ष देखकर जलता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। ए ऑप्शन है सांख्य दर्शन की, बी ऑप्शन है यहाँ पे न्याय दर्शन की, सी ऑप्शन है योग दर्शन की, डी ऑप्शन है चंद्र दर्शन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की, तो न्याय दर्शन की रचना की, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण थे। तो अगर आपसे कोई भी प्रश्न छूट गया हो तो वीडियो खत्म होने के बाद फिर से एक बार शुरू करके देख लीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यहाँ पे देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया आपको बताना है। ए ऑप्शन है हाथ पकड़ के, बी ऑप्शन है केस पकड़ के, सी ऑप्शन है पैर पकड़ के, डी ऑप्शन है कान पकड़ के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। तो जो भी आपको इसमें से ऑप्शन सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा,
आपके कमेंट का जवाब का इंतजार रहेगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो यहाँ पे 8 बजे रात में यहाँ पे क्रैश कोर्स वाला होगा, तो इस क्लास में जरूर जुड़िए। सामाजिक विज्ञान का क्रैश कोर्स होगा जिसमें 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।